आप सबने हमारे साथ रिलेशंस तो देख लिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द टॉपिक कॉल्ड टू बी फंक्शन। फंक्शंस जो हैं दे आर द सबसेट ऑफ रिलेशन। फंक्शंस क्या हैं? दे आर द सबसेट ऑफ रिलेशन। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले ए क्रॉस बी आपने देखा था, वो क्या था? आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर आपने करा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट बनाया, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट where A and B have some condition, मेरे बच्चे जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो तो A क्रॉस B करते हो, आपको इसके सबसेट में स्मॉल a कॉमा बी मिलता है। इसको आप लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड टू बी योर ऑर्डर्ड पेयर। दिस इज कॉल्ड टू बी योर ऑर्डर्ड पेयर। और इन ऑर्डर्ड पेयर में A जो है वो उसको आप क्या बोलते हो? प्री इमेज बोलते हो। पी को आप क्या बोलते हो? पी इज कॉल्ड टू बी योर इमेज। पी इज कॉल्ड टू बी योर इमेज, राइट। अब यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद क्या होता है जिसमें ए और बी में कुछ कंडीशन लग जाती है, दैट इज कॉल्ड टू बी योर रिलेशन। ठीक। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन where no two distinct images, no two distinct images का मतलब है b वाले वाले, no two distinct images have same pre-image, no two distinct images have the same pre-image। ए क्रॉस बी आपका कार्टेशियन है, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स के बीच में जब कुछ कंडीशन लगाएंगे तो क्या बनेगा? दैट इज योर रिलेशन। और कोई भी रिलेशन फंक्शन की कंडीशन में कब आता है? जब सिंगल प्री इमेज की टू डिफरेंट इमेजेस ना हो। दैट मीन्स नो टू डिफरेंट इमेजेस हैव द सेम प्री इमेज। इमेजेस को आप एज एन आउटपुट मान लीजिए बेटा जी, और प्री इमेज को आउटपुट, मतलब वो अरे इसे क्या लेंगे? इनपुट। सिंगल इनपुट पे दो आउटपुट कभी भी नहीं आते। मतलब नो टू सेम ए हैव डिफरेंट बी। मतलब अगर आपने कोई चीज बनाई और उसकी रोस्टर फॉर्म में 4,1 और 4,6 दोनों चीजें आ रही हैं, तो ये रिलेशन तो हो सकता है बाबू, पर लेकिन ये फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर हुई बात? हाँ, उल्टा हो सकता है। डिफरेंट प्री इमेजेस कैन हैव सेम, different pre-images can have same image। ठीक, लाइक फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स आपके पास एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ 1 आपका 1 है, एफ ऑफ -1 भी 1 है, एफ ऑफ -2 4 है, एफ ऑफ 2 मेरे बच्चा 4 है। डिफरेंट प्री इमेजेस हैव द सेम इमेज, राइट। तो क्या है? डिफरेंट इनपुट हैं, आउटपुट सेम है। ये फंक्शन हो सकता है। क्लियर? आप लोगों ने रिलेशन में एक चीज पढ़ी थी, जब आप एक रिलेशन की रोस्टर फॉर्म लिखते हैं उसमें जितनी भी वैल्यूज ऑफ ए होती हैं दैट इज कॉल्ड टू बी योर डोमेन। जितनी भी वैल्यूज ऑफ ए होती हैं दे आर कॉल्ड टू बी योर डोमेन। और जितनी भी वैल्यू ऑफ बी आती हैं दैट इज कॉल्ड टू बी योर रेंज। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है, कलेक्शन ऑफ ऑल दी प्री इमेजेस इज कॉल्ड टू बी डोमेन और कलेक्शन ऑफ ऑल द इमेजेस इज कॉल्ड टू बी रेंज। ठीक। अब रिलेशन में तो आप कुछ भी ले सकते हो, फंक्शन में फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फंक्शन डिफाइंड। मतलब कि वो जगह जहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइंड ना जाए, मतलब इन्फिनिटी ना जाए या कुछ इनवैलिड कंडीशंस को प्रोड्यूस ना करे,
The collection of all the values where the function is defined is called to be domain. The collection of a where function is defined is called to be domain. ठीक, अब collection of all b that belongs to function is called range. Is called, right? आई बात समझ में? Collection of all the values of b that belongs to function is called to be range. इतना पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? आइए एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एन बी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर. एन के सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिफाइंड एज वेयर आर जो है, जो रिलेशन यहाँ दे रखा है वो है x, y विच इम्प्लाइज टू y जो है वो 2x है. y जो है वो आपका 2x है. x और y दोनों के दोनों क्या हैं? नेचुरल नंबर्स. x और y दोनों क्या हैं? नेचुरल नंबर. y इक्वल टू x 2x. क्या कह रहा है? y जो है बेटा जी वो 2x है. अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे. आप मुझे बताइए क्या ये फंक्शन है? रिलेशन तो है. क्या ये फंक्शन है? यस. डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n के लिए, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए उसका डबल भी क्या होगा? डिफरेंट होगा. 1 पे आंसर 2 आएगा, 2 पे आंसर 4 आएगा, 3 पे आंसर 6 आएगा. यस इट इज फंक्शन. ये फंक्शन है. अब इसकी डोमेन क्या होगी? आप इसकी डोमेन में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को यूज कर रहे हैं. तो यूजिंग एवरी नेचुरल नंबर. तो डोमेन क्या है? डोमेन इज योर नेचुरल नंबर. व्हाट अबाउट रेंज? रेंज क्या है? रेंज होगा 2, 4, 6, 8, 10 so on. That means set of all even natural number. Set of all even natural number. Y equal to 2x. It is a function. Domain belongs to natural number 2, 4, 6, 8, 10. Set of all even natural numbers जाएगा यहाँ पे. राइट. आइए एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए. कह रहा है आपको गिवन है कुछ वैल्यूज. क्या ये फंक्शन की कैटेगरी में काउंट होंगे? 2, 1, 3, 1, 4, 2. यस ये हो सकता है. ये फंक्शन की कैटेगरी में जा सकते हैं. रीजन बिंग 2 पे आंसर 1 है, 3 पे आंसर 1 है, 4 पे आंसर 2 है. ऐसा नहीं है कि 2 डालने पर 4 आ रहा है और 2 डालने पर 5 आ रहा है. तो यस ये फंक्शन है. सेकंड चीज हमारे पास सेकंड रिलेशन दे रखा है उसने 2,2. जैसे मैंने आपको बताया था अभी 2,4. आपको क्लियर इंडिकेशन आ चुकी है कि ये फंक्शन नहीं है. नॉट अ फंक्शन. दिस इज नॉट अ फंक्शन. ये फंक्शन नहीं है. आर 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. यस ये चीज फंक्शन है क्योंकि डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट आपका जनरेट हो रहा है. ये कैटेगरी ऑफ फंक्शन. राइट. सबको समझ में आया बेटा? अच्छे से क्लियर? ये हाँ एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन. राइट. ओके. अब देखिए अब दो चीजें आती हैं यहाँ पे. एक होता है रियल वैल्यूड फंक्शन और एक होता है रियल फंक्शन. रियल वैल्यूड फंक्शन किसे कहते हैं? जब हमारा रेंज, जब हमारा क्या चीज रेंज जो है, बड़ा सिंपल सी बात की डेफिनेशन है. सबसे पहली चीज है रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है? जब हमारी रेंज
या तो रियल नंबर हो या सबसेट ऑफ रियल नंबर। हमारी रेंज या तो सबसेट ऑफ रियल नंबर हो या फिर रियल नंबर हो, डोमेन रेंज सॉरी। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है, जब हमारी रेंज, रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए क्या है ध्यान से देखते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन है हमारे पास जब रेंज या तो सबसेट ऑफ डोमेन वो आ जाए रियल नंबर, रेंज जो है रेंज सबसेट ऑफ रियल नंबर या फिर रियल नंबर हो, तो वो क्या है हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन की कैटेगरी में। इसमें आ रहा है मेरे बच्चे रियल वैल्यूड फंक्शन की कैटेगरी। फिर अगली चीज यहीं से है रियल वैल्यू फंक्शन। रियल वैल्यू फंक्शन वो होता है जिसकी डोमेन, रियल वैल्यू फंक्शन क्या है, जिसकी डोमेन सबसेट ऑफ रियल नंबर है या रियल नंबर। डोमेन या तो सबसेट ऑफ रियल नंबर है या फिर रियल नंबर है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप ध्यान दें, जितने भी आप फंक्शंस को बनाते हैं वो सारे क्या होते हैं, रियल फंक्शन होते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं या फिर वो रियल फंक्शन होते हैं, क्योंकि सबसेट ऑफ जो डोमेन है या फिर रेंज है वो या तो रियल नंबर है, सबसेट ऑफ रियल नंबर की कैटेगरी में काउंट है। क्लियर। इसके बेसिस पे कुछ हमारे सेट डिफाइंड ऑफ फंक्शन है जो हमने पढ़ने हैं, ठीक है। पहले एनसीईआरटी के देखेंगे फिर आरडी के बाद में देखेंगे। आरडी शर्मा के भी 2-3 देखने हैं, ज़्यादा नहीं देखने हैं आपने। आ जाइए, सबसे पहला फंक्शन जो हमारे पास आता है टाइप ऑफ फंक्शन में, दैट इज योर आइडेंटिटी फंक्शन। दैट इज योर आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। आइडेंटिटी फंक्शन कैसे डिफाइन करता है अपने आप को, एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है मेरे बेटा, एक्स के इक्वल। आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड इटसेल्फ एज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। मतलब कहने का ये है, अगर आप इसका टेबल बनाने के लिए तो आप 0 डालें तो आंसर 0, -1 डालें तो आंसर -1, -2 डालें तो आंसर -2, 1 डालें तो 1, 2 डालें तो 2, 10 डालें तो आंसर 10। मतलब जो आप इनपुट के लिए यूज कर रहे हैं वही आपका आउटपुट भी बन रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए ध्यान देंगे, आप जो डोमेन बनाएंगे, मतलब डोमेन मीन्स कलेक्शन ऑफ इनपुट्स, कलेक्शन ऑफ इनपुट, तो क्या है ऑल आर है। कलेक्शन ऑफ इनपुट क्या है, ऑल आर, ठीक है। आप कोई भी रियल नंबर यूज कर सकते हो और रेंज भी क्या आपकी बनेगी, रेंज इज ऑल्सो इक्वल टू योर रियल, रेंज भी रियल नंबर है और डोमेन भी आपकी क्या है बेटा जी, रियल नंबर। आप इसका ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ कैसे बनेगा, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, ऐसे जाता रहेगा, -1, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। आपका ग्राफ कैसे जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। दोनों साइड एरो, y, y डैश, x, x डैश, राइट। क्लियर हुआ। अगला फंक्शन आता है आपके पास कांस्टेंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन आता है मेरे बच्चे, कांस्टेंट फंक्शन। व्हेन वी टॉक फॉर कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का क्या मतलब है, कांस्टेंट फंक्शन कहता है कुछ भी इनपुट दो आंसर हमेशा सेम आएगा, राइट। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी और सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, एफ ऑफ एक्स सी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप आंसर जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5, एफ ऑफ 1 आंसर 5, एफ ऑफ 2 आंसर 5, एफ ऑफ 3 आंसर 5, एफ ऑफ 10 आंसर 5, एफ ऑफ -100 वो भी आंसर क्या है, 5 है। तो इसका ग्राफ बनाएंगे जब आप, ये आपका x, ये y, ये मेरे बच्चा y डैश, ये x डैश, 0, ये हमने ले लिया 5, 1 पे आंसर 5, 2 पे आंसर 5, 3 पे आंसर 5, -100 में आंसर 5। तो ग्राफ क्या रहेगा, पैरेलल टू x एक्सिस,
राइट। इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन तो ऑल रियल नंबर, इसकी डोमेन क्या है, ऑल आर। और रेंज, रेंज इस क्वेश्चन के लिए 5 है, और यहाँ के लिए डोमेन ऑल आर। इधर रेंज डिफाइन करोगे, इधर रेंज क्या जाएगा, सी इन करली ब्रैकेट सी बिलोंग्स टू आर। अभी सी कांस्टेंट एक वैल्यू है, हो सकता है अगले कांस्टेंट फंक्शन के लिए वैल्यू अलग भी हो। तो सारी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के केसेस यहाँ पे आपके अराइज हो जाएंगे। क्लियर है। पता होना चाहिए यूज का मतलब ऐसा है कि आप लोग जब फॉर एग्जांपल कुछ टेस्टिंग करते हो, अच्छा क्वेश्चन देखो, यूज तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल कहीं ना कहीं पढ़ोगे, एक चीज़ पता होगी सेम आउटपुट जनरेट हो रहा है, तो आप कहोगे कि कॉन्स्टेंटली हर बार एक ही आउटपुट आ रहा है, तो पता होना चाहिए। और यूज़ ये है कि आगे डायनामिक्स बनाते हो, कुछ चीज़ें करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक सर्किट बनाया, काउंटर सर्किट आप देखते हो कि फॉर एग्जांपल जब हम लोग उसके अंदर से पास करते हैं, क्या कहते हैं अपना, वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स होते हैं, जो डिटेक्टर्स होते हैं, उसमें अगर आप नॉर्मल जाते हो तो बीप बजते हैं कि हाँ भाई सेफ हैं। अगर कुछ आपने एक्सप्लोसिव या कुछ ऐसी चीज़ कैरी करी विच इज़ नॉट अलाउड, तो वो उसका अलार्म रेज अलग होता है। तो वो डिटेक्शन के ऊपर उन्होंने फीडबैक दे रखा है कि ऐसा कुछ डिटेक्ट होगा तो आपने ऐसा बिहेव करना है। तो वो बिहेवियर पैटर्न को सेट करने के लिए ये, और आउटपुट इनपुट फंक्शंस तो हमारे हैं ही ना। आप लोग अपना रेवेन्यू मॉडल बनाओगे, आप लोग देखो, लाइक फॉर एग्जांपल अपनी फीस का मॉडल बनाता हूँ मैं, कहता हूँ भाई 5 बच्चा है तो इतना पैसा आएगा, 50 आएंगे तो इतना आएगा, हम 50 पर डिस्काउंट दे सकते हैं, हमारे एक्सपेंस मॉडल क्या है, राइट। तो वो सब चीज़ें, हमारा प्रॉफिट क्या आएगा, प्रॉफिट फंक्शन बनाना है तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, कुछ लाइबिलिटीज कुछ और एक्सपेंसेस सब माइनस करके तो प्रॉफिट बनेगा, राइट। तो वो चीज़ है यहाँ पर, तो वो सब तो आप फंक्शन वैसे भी बनाते हो। तो कुछ स्पेसिफाइड फंक्शंस हैं जिनकी रेंज में हम लोग निकालते हैं, और क्या है, राइट, ऐसा उनमें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि मैं 10 से 20 बच्चे पढ़ाऊंगा, 10 से कम नहीं पढ़ाऊंगा और 20 से ज़्यादा भी नहीं पढ़ाऊंगा, तो मेरा आउटपुट पता चल गया ना कि मैं इतने से इतने के बीच में ही लूंगा हमेशा, कि इतने से कम रेवेन्यू पे भी काम नहीं करना और इससे ज़्यादा रेवेन्यू पे भी काम नहीं करना, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। आइए अगला फंक्शन हमारे पास आ रहा है, दैट इज योर स्क्वायर फंक्शन। ठीक, स्क्वायर फंक्शन से पहले भी हम बात करेंगे किसकी, पॉलिनोमियल। देखिए भाई, पॉलिनोमियल फंक्शन तो बहुत सारे हैं, आप कोई भी बना लो। पॉलिनोमियल फंक्शन का जनरल फॉर्मेट क्या है, ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, एंड टू ऑन ए जीरो एक्स जीरो। ये तो बेसिक में पॉलिनोमियल हो गया। अब पॉलिनोमियल फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन आ जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होते हैं। हम सबसे पहले इसका एक स्पेशल केस देख रहे हैं, दैट इज योर स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर फंक्शन के एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिफाइंड ऑन रियल नंबर है। तो आप -1 लीजिए, आपका आंसर 1 आएगा, -2 लीजिए, आपका आंसर 4 आएगा। एफ ऑफ 1 पे आंसर 1 है, एफ ऑफ 2 पे आंसर 4 है, एफ ऑफ 0 पे आंसर 0 है। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से, यहाँ से ओरिजिन से टच करते हुए आएगा ऐसे। दैट इज ऑब्वियसली कॉल्ड टू बी योर पैराबोला। कैसा ग्राफ है भाई, पैराबोला शेप का है, ठीक। तो ये यहाँ से जाता रहेगा। अब इसकी डोमेन की अगर बात करें, क्या बात कर रहे हैं इसकी डोमेन, इसकी डोमेन क्या है, आप कोई भी रियल नंबर यूज कर सकते हो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जहाँ पे स्क्वायर ना निकाला जा सके। -2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1.5 का स्क्वायर 2.25, 7.5 का स्क्वायर 56.25। आप किसी भी चीज़ का स्क्वायर निकाल सकते हैं, पर लेकिन जो रेंज है, जो आउटपुट है, स्क्वायर किसी भी चीज़ का करेंगे तो आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात मत करिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे डिफाइन नहीं है, क्योंकि हम रियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं। रेंज क्या है, रेंज क्या आएगी हमेशा रजे, आउटपुट क्या रहेगा, हमेशा 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 पॉजिटिव रहेगा।
रेंज इज ऑलवेज 0 टू इंफिनिटी। 0 किस में आएगा? क्लोज इंटरवल में आएगा। 0 किस में आएगा? आपका क्लोज इंटरवल में आएगा। 0 टू इंफिनिटी पॉजिटिव रियल नंबर्स में काउंट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? 0 टू इंफिनिटी विल बी दी आंसर, राइट। ऐसे ही अगली चीज हम लोग कई बार बनाते हैं, एक और आता है हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन कई भाई, दैट इज कॉल्ड टू बी क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन क्या है मेरे बेटा? एक्स क्यूब। क्यूबिक फंक्शन में क्या करना है? आपने वैल्यू का सिर्फ और सिर्फ क्यूब करना है। तो क्यूब करेंगे तो -1 का क्यूब नेगेटिव भी आएगा। यहाँ पे स्क्वायर नेगेटिव नहीं थे, क्यूब्स ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो नेगेटिव। एफ ऑफ 1 1 है, एफ ऑफ 2 8 है, एफ ऑफ -1 -1 है, एफ ऑफ -2 -8 है, एफ ऑफ 0 0 है। अब आप इसका रफली ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन, -1 -2 1 2। 1 पे आंसर 1 है, 2 पे आंसर 2 है, 0 पे आंसर 0 है, -1 पे -1 है, -2 पे 8 है। तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से होते हुए जाएगा, राइट। ग्राफ जो है वो इस तरीके से जाएगा, एकदम स्टीप इंक्रीज और एकदम स्टीप डिक्रीज जाएगा, राइट। हाँ, ग्राफ बनाने को आ सकता है। इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन ऑल आर है। आप रेंज की बात कर रहे हैं, रेंज इज ऑल्सो ऑल आर। नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यूज काउंट होंगी। ध्यान से देखिए सारे बच्चे। आइए, अगली चीज आती है आपके पास रैशनल फंक्शन। व्हेन वी टॉक फॉर द रैशनल फंक्शन क्या है? एफ एक्स अपॉन जी एक्स। रैशनल फंक्शन क्या है? एफ एक्स अपॉन जी एक्स, राइट। ऊपर भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन, नीचे भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन। रैशनल फंक्शंस की डोमेन निकालने को पेपर में आती है। इसकी डोमेन क्या है? ऑल x belongs to real number except where gx is equals to 0। मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब वो वैल्यू ऑफ x जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 आ रहा है उसको छोड़ के आप सारी रियल वैल्यूज को यूज कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है? 2x - 5 x² -6x + 8, राइट। अब ऐसा है इस क्वेश्चन में 2x - 5 न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर कैन बी 0, राइट एवरीवन प्लीज लुक हियर, है ना भाई। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जो है वो 0 हो सकता है। क्या चीज़ 0 नहीं हो सकती बाबू? डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकती। क्या चीज़ 0 नहीं हो सकती? डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकती। तो डिनोमिनेटर क्यों नहीं 0 हो सकता? अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो आउटपुट नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि कभी भी पॉसिबिलिटी की कैटेगरी में नहीं आएगा, है ना, क्राइटेरिया ही नहीं है वो। तो हम लोग क्या करेंगे? x² - 6x + 8 को रखेंगे 0। हाँ जी, सिंप्लीफाई करते हैं। x² - 4x - 2x + 8 0। x कॉमन लिया, x - 4 -2 लिया, x - 4 x - 4 x - 2 0। मेरे बेटा जी x आपका 4 है, मेरे बेटा जी x आपका 2 है। x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 2। तो डोमेन क्या है? डोमेन यहाँ पे है कोई भी रियल नंबर लीजिए, सिर्फ 2 और 4 को यूज़ नहीं करना, क्योंकि 2 और 4 अगर आपने यूज़ किया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए। इसकी रेंज कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे अभी, और बहुत सारे रैशनल फंक्शंस की हम लोग आगे वो देखेंगे। पर उससे पहले अगले टाइप का एक और फंक्शन हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड टू बी मॉडुलस फंक्शन। दैट इज कॉल्ड टू बी योर मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन की बात करते हैं तो मॉडुलस फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स mod ऑफ एक्स।
आप सारे जानते हैं मॉड ऑफ एक्स का मतलब है कि आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। पर इसके पीछे की वर्किंग कैसी है? इसके पीछे की वर्किंग है, मॉडुलस फंक्शन स्टेट करता है मल्टीप्लाई मी बाय -1 इफ माय वैल्यू गोस नेगेटिव, मल्टीप्लाई मी बाय -1 इफ माय वैल्यू गोस टू बी नेगेटिव। अगर आंसर अंदर -2 डाला, एक्स की वैल्यू -2 डाली तो अंदर -2 आ रहा है, आंसर पॉजिटिव देना है। नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स है। क्वेश्चन कहते हैं जब भी एक्स, हो सकता है इसके अंदर कोई और भी फंक्शन हो, कभी भी अगर अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से करेंगे। किससे करेंगे, माइनस से करेंगे। मॉडुलस की रीडिफाइनिंग बोलते हैं इसे, 12th क्लास में काफी यूज होता है। मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। आंसर इज x if x is greater than equal to 0. Modulus of x minus x if x is less than 0. x if x is greater than 0. f of x क्या है, mod of x है if x is less than 0. x if x is greater than equal to 0. Minus x if x is less than 0. x if x is greater than 0. ठीक। हाँ, अब देखो इस पे -1 डाला, एफ ऑफ -1 पे आंसर 1, एफ ऑफ -2 पे आंसर 2, एफ ऑफ -3 पे आंसर 3, एफ ऑफ 0 पे आंसर 0, एफ ऑफ 1 पे आंसर 1, एफ ऑफ 2 पे आंसर 2, एफ ऑफ 2.7 पे आंसर 2.7। तो ग्राफ जो है इसका 0 पे 0 ऐसे, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, -1 पे -1, -2 पे आंसर -2, सॉरी +2। -3 पे आंसर +3, इस तरीके। तो एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, -x है, यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या है, ये भाई। अब इसकी डोमेन को आप चेक करिए, इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। इसकी डोमेन क्या है, आप कोई भी रियल नंबर यूज कर सकते हैं। और इसकी रेंज, और इसकी रेंज क्या है, 0 टू, सॉरी हाँ, 0 काउंट में आएगा और इन्फिनिटी तक कोई भी आंसर आप ले सकते। ठीक, इन्फिनिटी हमने ओपन में रखा है, मतलब इन्फिनिटी कभी भी काउंट नहीं होगा। ठीक, इसको समझ लो अच्छे से, देखो ध्यान से। आ रहा बेटा, आपको क्लियर है? त्रिशा, तने, कवेश, बाकी आप चारों, हाँ जी, यस एवरीवन, अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है बेटा जी? हाँ, 4.999 का भी राउंड ऑफ होकर 4 ही आएगा। लोएस्ट इंटीजर रिटर्न करता है, राउंड ऑफ टू लोअर बेस डेसिमल। बेस डेसिमल क्या है, पॉइंट्स को हटा के जो बच्चे, ठीक है। हाँ, आया सर में, आ जाओ, पहले ट्राई कर लो फिर मैं कराऊंगा आपको।
जी ऑफ एफ मतलब जी ऑफ एफ एक्स, जी एक्स क्या मेरे बेटा 2x+1 है, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब है 2 × f(x+1), 2x² + 1, जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ 2 का मतलब कि एक्स की जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा। जी ऑफ 3 का मतलब एक्स की वैल्यू क्या डालनी है, 3 डालनी है। जी ऑफ एफ एक्स मतलब एक्स के प्लेस पे क्या आना है, एफ एक्स आना है। एफ एक्स की वैल्यू क्या थी बेटा, 2x² + 1। पढ़ते हैं, बहुत पुराने टाइम से आ रहे हैं, बस जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी कंफ्यूज करता है। ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ जी, क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 17 हो गया। अदोसठ, अदोसठ एक सेकंड, एफ ऑफ जी है। अभी हम लोग जो करेंगे दैट इज क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन एंड रेंज निकालने वाले क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करेंगे, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं ऐसे, जिससे एक हमारा 2 या 3 मार्कर क्वेश्चन आता है। वी हैव टू कैलकुलेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक, सबसे पहली चीज हम लोग निकाल रहे हैं, हमें निकालना है डोमेन। सबसे पहले क्या निकालना है, डोमेन। एफ एक्स आपके पास है 7x - 5, 2x - 10। ये क्या है, ये एक आपके पास रैशनल फंक्शन है। क्या है, एक रैशनल फंक्शन है। तो 2x - 10 जो है, इसको आप 0 ले लीजिए, x = 5। तो डोमेन क्या है, डोमेन है ऑल आर एक्सेप्ट 5। डोमेन है ऑल आर एक्सेप्ट 5। यहाँ पे इसको छोड़ के बाकी सारी जगह पे आपने लेना है। देखो, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन क्या है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर 0 कहाँ पे है, डिनोमिनेटर 0 5 पे है। तो हमने कहा एट 5 द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, एक्सेप्ट दिस वी कैन यूज एनी वैल्यू, एक्सेप्ट दिस वी कैन यूज एनी वैल्यू। तो डोमेन क्या हो गया, ऑल आर एक्सेप्ट 5। अगला क्वेश्चन है, एफ एक्स आपके पास 3x - 15, x² - 7x + 12। अब आपको इसकी क्या करनी है, डोमेन निकालनी है। इसकी डोमेन निकालने का बड़ा साधारण सा मतलब है भाई, कि डिनोमिनेटर 0 ना हो। और डिनोमिनेटर कहाँ 0, उस पॉइंट को नेग्लेक्ट कर दो, मतलब उस पॉइंट को रियल नंबर से बाहर कर दो। तो यहाँ पे ये चीज x² - 7x + 12, जब आप 0 रखेंगे, x² - 4x - 3x + 12 0।
एक्स कॉमन, एक्स माइनस वन, -3 एक्स माइनस वन, एक्स -4 एक्स -3 0। तो 8, 4 और 3, 4 और 3 पे डिनोमिनेटर क्या है? 0। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4 एंड ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4 एंड 3 विल बी योर नंबर। ठीक। एफ ऑफ एक्स 7x + 5 अपॉन x² + 1, इसकी डोमेन निकालिए आप लोग। सिर्फ अभी पहले डोमेन देखेंगे। डोमेन मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, जहाँ पे फंक्शन क्या है भाई? डिफाइंड है। जहाँ पे फंक्शन क्या है आपका? डिफाइन जा रहा है, जहाँ पे फंक्शन आपका नहीं रुकेगा। हाँ, तो सोचिए क्या होना चाहिए आंसर। चलो देखिए, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए डोमेन। डोमेन के लिए आप देखेंगे x² + 1 0, x² -1। x² कभी भी -1 होता ही नहीं है। x² कभी भी नेगेटिव -1 आएगा? x² कभी भी नेगेटिव -1 आएगा ही नहीं। तो डोमेन क्या है इस क्वेश्चन के लिए? इस क्वेश्चन की डोमेन आ गई आपके पास ऑल आर। डोमेन क्या आ गई? ऑल आर। ठीक है। अब देखिए एक चीज और समझिए यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स √7x -21। डोमेन निकालनी है एफ एक्स √7x -21। आप मुझे बताइए रूट के अंदर आप कौन से फंक्शंस पढ़ रहे हैं? हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं रियल फंक्शन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रियल फंक्शन। हमें वो वैल्यूज लेनी है जहां पे फंक्शन क्या रहे? रियल वैल्यूड रहे, मतलब कि रियल नंबर ही आंसर आए। अब 7x -21, राइट, 7x -21। अब बड़ी समझने वाली बात है भाई, रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है कहीं पे, तो वो नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी है। कौन से नंबर की कैटेगरी है? रूट के अंदर नेगेटिव मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने डील नहीं करना। तो हमें रूट के अंदर क्या चाहिए? ऑलवेज वी वांट टू बी द वैल्यूज ऑफ फंक्शन विच इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। अगर कोई ऐसी वैल्यू ऑफ एक्स डालने पर जहाँ पे रूट में नेगेटिव आ रहा है, तो वो मेरे को काउंट नहीं करनी है, राइट। तो मुझे सिर्फ वो वैल्यूज ऑफ एक्स चाहिए जहाँ पे सॉल्व करने पर 7x -21 मेरा क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी चल सकता है। तो 7x is greater than equal to 21, x greater than equal to 3। तो आपकी यहाँ पे डोमेन क्या हो गई? यहाँ पे आपकी डोमेन आ गई 3 इन क्लोज इंटरवल टू द इंफिनिटी इन ओपन इंटरवल। 3 to 7x -21 क्या रहेगा? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x is greater than equal to 3, x will be greater than equal to 3, यहाँ पे काउंट हो जाएगा। क्लियर है? देखिए अगला है एफ ऑफ एक्स सिक्स एक्स, ऐसे ले √36 -4x। रूट में 36 -4x। अब आप क्या चाहते हैं कि 36 -4x जो है वो या तो इक्वल टू 0 हो या हमेशा 0 से बड़ा हो, है ना भाई? यही तो चाहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम -4x को यहाँ ले जाएंगे, तो 36 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं 4x इज लेस देन इक्वल टू 36। 36 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x है, यहाँ आप 4x को लेस देन इक्वल टू 36 भी लिख सकते हो। हमें क्या चाहिए? रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। 36 -4x ग्रेटर देन इक्वल टू 36 इज ग्रेटर देन 4x, 4x लेस देन इक्वल टू 36, x लेस देन इक्वल टू 6। तो क्या आ गया? -∞ से, सॉरी 9 होगा। ये आपकी क्या हो गई? डोमेन। मतलब आप 9 से बड़ी वैल्यू नहीं डाल सकते। डाल के देख लीजिए 10, 36 -40, ये वैल्यू नेगेटिव चली जाएगी, पॉसिबल आंसर नहीं है। ठीक है, आया समझ में? ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है।
इसकी डोमेन निकालनी है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। सोचिए थोड़ा सा, लॉजिक लगाइए रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 के लिए। एफ एक्स गोज टू बी रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 सॉरी। तो आपको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 चाहिए। मतलब स्क्वायर की वैल्यू 9 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब 3 से बड़ी वैल्यू, 3.1 से बड़ी वैल्यू, 3.2 से बड़ी वैल्यू, 4, 5, 6 ऐसी वैल्यूज। और स्क्वायर 9 से बड़ा किसका आएगा, -4, -5, -3.5 का स्क्वायर, -3.2 का स्क्वायर। हाँ हाँ वही। अब क्या होनी चाहिए फॉर दिस पर्पस, माइनस इन्फिनिटी से माइनस, या तो माइनस से छोटी वैल्यू लो या आप 3 से बड़ी वैल्यू, यूनियन ले लिया। क्लियर, आई बात समझ में। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इसको करने के लिए और प्रिसाइज रहने के लिए एक मेथड है ये वाला। इस मेथड को कहते हैं वेवी कर्व मेथड। आपको एक्स स्क्वायर माइनस 9 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चेक करना है। आप एक्स स्क्वायर को रखिए 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को रखिए 0, एक्स आया 3, एक्स आ गया -3। ये दोनों वैल्यूज नंबर लाइन पर प्लॉट करो। अब 3 के बाद तो बड़ी वैल्यू आएगी, आप डालिए 4, 16 माइनस 9 7, वैलिड है। -3 और 3 के बीच में आप 0 डाल दीजिए, नॉट वैलिड। 0 माइनस 9 -9, 2 डाल लो, 4 माइनस 9 -5, -1 डाल लो, 1 माइनस 9 -8। ये वैल्यूज नहीं लेनी है आप। -3 से छोटी वैल्यू अगेन ट्रू। तो जो ट्रू इंटरवल है वही मेरे को रिक्वायर्ड है। मेरा आंसर क्या हो गया, -इन्फिनिटी से 3 यूनियन 3 से -3 यूनियन 3 टू। आइए बेटा जी अगली चीज, आपको डोमेन निकालना है, डोमेन ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। सोचिए थोड़ा सा 25 माइनस एक्स स्क्वायर की डोमेन के लिए। आइए देखो भाई, लड़ाइयाँ हो गई हैं यहाँ पे तो क्वेश्चन को करने के पीछे। 25 एक्स स्क्वायर, बस 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 शांत। इसे वेवी कर्व मेथड से पकड़ेंगे। सीधा सीधा क्या करेंगे, 25 माइनस एक्स स्क्वायर को आप रखिए 0, -5 +5 प्लस इन्फिनिटी -5 और +5 के बीच में 0 आ रहा है, आप डालिए। 25 माइनस 0 बिल्कुल वर्क कर रहा है। 5 से बड़ी वैल्यू पे आंसर नेगेटिव है, छोटी वैल्यू पे भी नेगेटिव है। तो डोमेन क्या हो गई बेटा जी, डोमेन हो गई -5 से। देखो ओपन ब्रैकेट तब लेते हैं जब आपको ये वैल्यू को काउंट करना है। आप यहाँ पे काउंट कर रहे हैं तो ओपन लोगे, अब अगला क्लोज लोगे। क्या लोगे, क्लोज। एफ एक्स है √5x -35। अब डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। ये अगला क्वेश्चन आपके पास है, 5x -35 ग्रेटर देन 0 चाहिए, इक्वल टू भी नहीं चाहिए बेटा, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन 0। तो 5x ग्रेटर देन 35, एक्सेस ग्रेटर देन 7, 7 टू इन्फिनिटी, 7 टू इन्फिनिटी, राइट। क्लियर, आया समझ में। 7 पे ओपन इसलिए आया ब्रदर क्योंकि 7 आप काउंट नहीं कर रहे हो। अगर आप 7 काउंट करोगे 35 माइनस 35 आप लोगों का 0 आ जाएगा, और 0 कभी भी काउंट नहीं लेते हैं, ठीक है सर। मैं इसके डोमेन रेंज के क्वेश्चंस और मिसलेनियस नेक्स्ट सेशन में करेंगे अच्छे से, ठीक है। 7 बाबू क्लोज में, इसमें 7 क्लोज में बेटा जी।